सारे काम आते होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज का काम आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे गौतम जी का मानना है। ये हमारे विनायक शुक्ला जी जगन्नाथ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड सोलर कंपनी ये चलाते हैं और संस्था में संयुक्त सचिव के पद पे हैं। 24 घंटे अनवरत सेवा समाज के लिए प्रदान करते हैं। तो विनायक शुक्ला जी, आपका क्या विचार है आज के समय में? इसमें आप कोरोना का भी देखें, कोरोना में जो स्थिति देखी गई कि पैसा वाले बहुत सारे लोग लाखों रुपए लेके घूम रहे हैं, कहीं एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा, कहीं इंजेक्शन मिल गया तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऐसी समस्याएं हमने देखी हैं। तो इन सभी समस्याओं के साथ में बहुत से लोग, कई कंपनियां बंद हो गई हैं, तो बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। इन सब के लिए कैसे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आपके विचार इस पे? हमारे विचार तो ये है कि शिक्षा हुई, जैसा गौतम जी ने बोला, स्वास्थ्य हुआ और रोजगार हुआ, तो इन तीनों में काम करना चाहिए। और किसी भी चीज़ की, अपने घर की, अपनी पर्सनल परिवार की शिक्षा तो सबसे बड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यदि लड़का हो, कोई भी हो, अपनी फैमिली में लड़का हो लड़की हो, यदि वो शिक्षित है तो कहीं ना कहीं आपका अपना जीविकोपार्जन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, अपना शिल्प का काम हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से यदि प्रॉपर शिक्षा उसको मिल पाई है तो वो ना तो भूखा रहेगा, ना तो अपने परिवार को भूखा रख सकता है। और कोरोना जैसी यदि बीमारी भी आ जाती है इन फ्यूचर, हम कभी नहीं चाहते कि ऐसी बीमारी कभी हमको देखने को मिले या कि हमारे आने वाली जनरेशन को देखने को मिले, लेकिन ऐसी भी बीमारी आज यदि आती भी है तो उससे लड़ने के लिए भी वो सक्षम होता है। दूसरी बात, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जो कि ग्रामीण एरिया में और शहरों में भी चल रहे हैं कि जिसे अलग लैंग्वेज में यदि बोले तो फर्जी के तरह यदि ऐसे काम भी होते हैं, तो उसको यदि शिक्षित लड़का है लड़की है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वहां से कैसे उस चंगुल से निकल के आ सकते हैं, वो शिक्षा के द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है। और शिक्षित है वो तो आराम से वो अपना सारा काम भी कर सकते हैं और उन चंगुलों से भी निकल आ सकते हैं। स्वास्थ्य में भी अपना बहुत अच्छा, यदि शिक्षित है, बेरोजगार भी हैं, तो भी वो कोई ना कोई रास्ता अपना ढूंढ सकते हैं और उस रास्ते से वो बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा भी मानना है कि पहला शिक्षा में यदि अपन ध्यान दें तो उसमें भी बहुत अच्छा अपन काम कर सकते हैं। और छोटा सा मेरा एक और गौतम जी की बात में इंक्लूड करने का है कि यदि जितने भी ब्राह्मण समाज की स्कूलें, यदि उसमें 2 सीट 3 सीट पर क्लास जो अच्छे लोग, अच्छे इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बच्चों को, बच्चियों को हर क्लास में, नर्सरी हो, KG1 हो, KG2 हो, 11th 12th जो भी है, 1-2 सीटें यदि ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चों के लिए, स्पेशल ना कि मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज का बच्चा हो, उसमें गरीब हो और रियल में गरीब हो, जो रियल में गरीब हो, उस बच्चे को या उस बच्ची को यदि 1 सीट मिल जाती है तो आगे चल के वो आज की गरीबी, वो आगे चल के अपने परिवार को बहुत अच्छा भरण पोषण भी कर सकती है, उसकी गरीबी भी खत्म हो सकती है। ऐसा मेरा एक छोटा सा सुझाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी स्कूल कॉलेज संस्थान चलती भी है तो उससे उनका इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और उनका नाम भी होगा। और जब उस स्कूल कॉलेज से वो लड़का निकल के बाहर आएगा, वो लड़की निकल के बाहर आएगी, तो जिस भी संस्थान से वो पढ़ा हुआ तो उसका नाम रोशन ही करेगा। तो ये मेरा छोटा सा सुझाव है। यदि ऐसा लोगों को सही लगे तो इसको एक्सेप्ट करें। आपका सुझाव वाकई में काबिल तारीफ है। उसमें मुख्य बिंदु है कि आपके सारांश में जो निकल के आती है कि हम यदि किसी एक बच्चे को अपने उसके पैरों पे खड़ा करते हैं
जी। तो वो स्वयं खड़ा तो होता ही है, साथ में आपके उसका पूरा परिवार को भी वो संभाल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे को रोजगार दिलवाने से, उसको सही दिशा में काम दिलवाने से। बिल्कुल। बहुत से बच्चे सही दिशा में काम नहीं कर पाने के कारण भटक नहीं जाते हैं, कुछ ये कर लिया कुछ वो कर लिया, ना ये कर पाए ना वो कर पाए। वो उनके तो लाइफ उनको में एक सही दिशा देना और सही दिशा में उनको यदि रोजगार मिल जाए तो वो स्वयं भी पैर पर खड़े होंगे और पूरे परिवार को खड़ा कर पाएंगे। लेकिन एक विषय जैसे आता है कि ये सब करने के लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन इन बच्चों से समाज को क्या फायदा होगा ये सब करने से? समाज भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल। हम संगठन को यदि चलाना चाहते हैं तो संगठन आगे कैसे चलेगा? संगठन चल सकता है उसमें यदि हमारे कारण बच्चे पढ़ते हैं उसमें और उनको जॉब अच्छी मिलती है, सारी चीजें मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर संगठन उनका सपोर्ट करेंगे। ये मेरा मानना है कि हम किसी को भी थोड़ा सा भी यदि कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं तो हर समय मेरे लिए खड़ा रहता है। तो यदि उन लोगों से भी हम डिस्कशन करके कि साहब हम आपकी ये मदद आज कर रहे हैं तो कल जरूर वो आउटपुट देंगे, ये मेरा पर्सनल मानना है। उस बात को हम रखेंगे तो भी आउटपुट देंगे, यदि नहीं भी रखेंगे तो भी आउटपुट देंगे। क्या है ब्राह्मण समाज का अपन काम करते हैं, आज अपन ने एक पीढ़ी के लिए किया काम, लेकिन कल फिर दूसरी पीढ़ी आ रही है। बिल्कुल। तो यदि हम अगले पीढ़ी को कर चुके और हमारे पास कुछ नहीं है, आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? जी। तो जिस पीढ़ी के लिए हमने कुछ किया है वो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ काम करे। बिल्कुल। तो एक दूसरे से अपन जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो विनायक शुक्ला जी ने कहा कि जिसको वैसे स्कूल का मुख्य विषय है और स्कूल के साथ साथ में जो भी संस्थान ब्राह्मण समाज के चल रहे हैं उनमें ब्राह्मण समाज को आपस में कैसे जोड़ें, जिसमें जो स्कूल चल रहे हैं स्कूलों में यदि अपन सीट ले सकते हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य में यदि सीट नहीं दे सकते लेकिन कहाँ कितनी मदद मिल सकती है, और मदद जो चाहिए वो वाकई में गरीब है उनके लिए चाहिए। कोई अपन नहीं जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है वो तो मदद करेगा समाज को, जब तो समाज आगे बढ़ेगी। जैसे उन का है जो समाज के लिए सक्षम नहीं है और खुद सक्षम नहीं है तो उनको सक्षम बनाना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, यही सब चर्चाएं 7 साल बेमिसाल समाज सेवा में जो प्रोग्राम